बात करते हैं झारखंड की, जहां पर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया। 66 उम्मीदवारों में 11 महिलाओं का नाम शामिल है। झारखंड में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पार्टी ने झारखंड में टिकट बंटवारे में सिर्फ जीतने की क्षमता को ध्यान में रखा है। इसके लिए पार्टी ने सभी पुराने और मजबूत नेताओं को साधने की कोशिश की है। घोषित 66 सीटों के उम्मीदवारों में 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवारों के 6 सदस्यों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन दोनों को ही टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव मैदान में है। पूर्व सीएम और उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव हारे हुए 4 प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। बीजेपी ने अपने 4 सिटिंग विधायक के टिकट भी काट दिए हैं, जबकि एक सिटिंग विधायक के टिकट को होल्ड पर रखा है। लिस्ट जारी होने के साथ ही झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि राज्य में बदलाव होगा और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। चुनाव आयोग ने झारखंड की 81 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने लोकसभा की 1 और विधानसभा की 24 सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नव्या हरिदास को उम्मीदवार घोषित किया है। नव्या हरिदास कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुकाबले में मैदान में है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही नव्या हरिदास कौन है। नव्या हरिदास बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव है। वो कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद निर्वाचित हो चुकी है। नव्या कोझिकोड नगर निगम में बीजेपी संसदीय दल की नेता भी हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए की उम्मीदवार थी, तब वो तीसरे स्थान पर रही थी। पेशे से नव्या हरिदास एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने साल 2007 में कालीकट विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री हासिल की है। सीपीआई ने पहले ही वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के विधानसभा उपचुनावों के लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति बन गई है। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर कई दिनों से इंडिया गठबंधन में बातचीत चल रही थी। अब तय हुआ है कि झारखंड की 81 में से 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बाकी बची 11 सीटों के लिए आरजेडी और वामदल के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। इस बार झारखंड में नए सदस्य के रूप में इंडिया गठबंधन में सीपीआई एमएल की एंट्री हुई है। एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी।